एक मुझे लग रहा है कि somehow ना जो 19 नवंबर 2023 ने सबके कॉन्शियस में सबकॉन्शियस में वो पिच टाइप भर दिया है कि लोगों ने और ज़्यादा उसे क्रिटिकली देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले लोग इतना बॉदर नहीं करते थे। प्लेयर्स तो करते थे बट इतना पिच रिपोर्ट में सब में इतनी बातें नहीं होती थी और डिस्कशन नहीं होती थी, तो वो होने लगा है, काफ़ी होने लगा है ये भी है। और दूसरा भी ये भी कह सकते हैं कि जो ऑडियंस भी है वो भी दिन ब दिन स्मार्ट होती जा रही है, कि उनको भी चीज़ें समझ आ रही हैं कि यार कि हम जो प्रिडिक्ट भी करते हैं वो प्रिडिक्शंस और स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं जब आपको पता चलता है कि हाँ कि किस पिच पे क्या व्हाट टू एक्सपेक्ट। ऑब्वियसली कौन सा प्लेयर रन मार के जाएगा यू नेवर नो, पर उस पिच पे होने क्या वाला है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, मतलब किस फैशन में जाएगा मैच, एंड अगर मैच इस डायरेक्शन में जाएगा तो व्हाट पॉसिबल रीजंस होंगे फॉर बोथ द टीम्स इन बोथ द आप कह सकते हो कि बॉलिंग एंड बैटिंग एज वेल। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जिसकी वजह से पिच एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका हुआ है। अब व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट, आपने टाइटल पढ़ लिया, थंबनेल भी देख लिया, इट्स अबाउट कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट इंडियन पिचेस। हम बेसिकली हम आईपीएल की बात कर रहे हैं, थोड़ा आईपीएल का कॉन्टेक्स्ट में अभी रख रहे हैं, पर जब हमें वर्ल्ड वाइड बनाना होगा तो फिर ऑब्वियसली फिर और तो और वो बहुत बड़ा पॉडकास्ट होगा। अभी मेजरली इंडिया में हम जो आईपीएल में देखते हैं वो दो ही टाइप के पिचेस यूज होती हैं, या तो ब्लैक सॉइल होता है या वो रेड सॉइल होता है। वानखेड़े में हमने देखा कि थोड़ा डिफरेंट था, कि रेड सॉइल में क्ले कंटेंट का डिफरेंस था, तो वो भी डिस्कस करते हैं पूरा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्लैक सॉइल, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वो दुखती रह गई हम सबकी। तो होता क्या है कि बेसिकली जो पिच बनती है उसमें आप थोड़ा सॉल्ट भी यूज़ होता है जनरली, अदरवाइज क्ले यूज़ होती है और सैंड यूज़ होती है। सैंड सिल्ट जो बेसिकली आप कह लो कि जो रिवर बेड का जो किनारे पे नल आती है वो सब यूज़ होता है। उसका कॉम्पोजिशन डिपेंड करता है परसेंटेज में क्या क्या यूज़ हो रहा है। दिस इज हाउ द बेसिकली द करेक्टरिस्टिक्स कम्स इन। तो ब्लैक सॉइल का मतलब है इसमें क्ले कंटेंट रिलेटिवली ज़्यादा है। क्ले कंटेंट ज़्यादा का मतलब क्या है कि फिर वो पिच में मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो आप समझ सकते हो कि पिच में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, बॉल पड़ेगी तो थोड़ी सी गड़ेगी। तो उस पर क्या होगा कि जब बॉलर ने बॉल की तो गड़ने के कारण बॉल उतनी ज़्यादा बाउंस नहीं करती, तो नेचुरल बाउंस थोड़ा कम होता है ब्लैक सॉइल के ऊपर, और बॉल आती भी रिलेटिवली थोड़ा स्लो है, रुक के आती है। और साइड स्पिन उतना नहीं मिलता क्योंकि बॉल को उतना फ्रिक्शन नहीं सरफेस से मिल रहा, क्योंकि रिलेटिवली मॉइस्चर है तो बॉल थोड़ी ग्रीजी सी होती है, तो बैट पे पड़ के सीधी ज़्यादा निकलती है। आप कह लो कि ज़्यादा डिविएट नहीं होती सरफेस पे, तो स्पिनर को ये हेल्प होती है कि बॉल को टाइम करना मुश्किल होता है, पर उससे ज़्यादा साइड स्पिन नहीं मिलती। जैसे हमने जनरली देखा है इन विकेट्स के ऊपर कि स्लगिश सरफेस है, बॉल टाइम नहीं हो रही, नीचे रह रही है, मारने गए तो बॉल ऊपर चढ़ गई, वो सब चीज़ें होती है जो हमने हैदराबाद में भी देखा। इवन जो अभी जीटी के साथ मैच हुआ था हैदराबाद का, ये सब कहानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो स्ट्रैटेजी इन पिचेस पे क्या रहता है जनरली, यहाँ पे आप जो इनटू द पिच बॉल्स होती हैं, कटर्स होती हैं, वो सब ज़्यादा खिलाना पसंद करते हो, एंड यू नीड बैटर्स जो रिलेटिवली थोड़ा मतलब अक्रॉस कम खेलें, जो वी में ज़्यादा खेलें। आपको वो बैटर्स चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बैट पे बॉल नहीं आ रही, आप क्रॉस खेलने जाओगे तो टॉप एज लगने के चांसेस। पर इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि काफ़ी बार काफ़ी प्लेयर्स ऐसे पिच पे जब वी में खेलने की कोशिश करते हैं तो कॉटन बोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, आप इनटू द शॉट जल्दी चले गए तो आप इजीली चिप शॉट्स भी आपके हवा में जा सकते हैं। तो वो नेचुरली आपके पास आना चाहिए कि आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा इस पिच पे, और उसके बाद इसलिए इन पिच पे जो सेट हो जाता है बैटर वो बहुत अच्छा स्कोर करता है। इसलिए आप जनरली इन विकेट्स पे अपनी बैटिंग स्ट्रैटेजी में ये काम कर सकते हैं कि यू शुड अवॉइड कोलैप्सेस, मतलब आपकी जल्दी जल्दी विकेट्स नहीं उड़नी चाहिए। अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ भी यही हुआ था 19 नवंबर को कि जो शर्मा जी और श्रेयस अय्यर इकट्ठे गए, और उसके बाद जब कोहली आउट हुए तब भी इकट्ठा क्लस्टर में विकेट्स गिरी, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए यहाँ पे नॉल। तो जनरली एब्रेसिव उतना सरफेस नहीं होता, बट थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इलास्टिसिटी ज़्यादा होने के कारण पिच पे बॉल ज़्यादा बाउंस करती नहीं और रुक के आती है थोड़ा सा सरफेस पे। तो दिस इज व्हाई इट बिकम्स। एंड ये वाली जो पिचेस होती हैं ये हमें बाहर कंट्रीज में ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। ब्लैक सॉइल वहाँ थोड़ी सॉइल डिफरेंट होती है, वहाँ पे इवन जो रॉक सॉल्ट होता है वो भी यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे उसे डिटेल में। तो इंडिया में जनरली इट इज़ अ मोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया, बिकॉज जहाँ स्लो बाउंस वाली विकेट्स आपको मिलेंगी। मतलब आप ये सोच सकते हो कि रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल में कई बार आपको 10-10 सेंटीमीटर का भी डिप इन बाउंस दिख जाता है, इवन एनालिसिस एंड ऑल भी आते हैं, तो ये फर्क रहेगा। तो फास्ट बॉलर्स जनरली एंजॉय नहीं करते क्योंकि उनको उतना कैरी नहीं मिलेगा, उनको उतना बाउंस स्पीड नहीं मिलेगी विकेट से।
तो बट कटर्स काफ़ी काम आते हैं, तो somebody like हार्दिक पांड्या, somebody like मोहित शर्मा, they become really effective on these kind of a surfaces. तो आप इस तरह के पेसेस खिला सकते हैं. Somebody who's into the pitch kind of a bowler, क्योंकि बार उसकी बॉल सेट होके आती है तो उनको मारना भी फिर ईजी हो जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है. ऐसे आप ये कह सकते हो कि जो पेसी बॉलर्स हैं उनकी बॉल बैट पे ज्यादा इजीली आएगी, क्योंकि बार वो बैठ के इजीली मतलब शॉट मारना इजी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वो इतना सरप्राइज नहीं कर पाते अपने बाउंस एंड पेस से. ओके. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है. इस पे जनरली हम देखते हैं कि चॉप ऑन्स होने के चांसेस बहुत होते हैं बैटर्स के, तो जो हार्ड हैंड से खेलने वाले बैटर्स हैं, बॉटम हैंड डोमिनेटेड बैटर्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको थोड़ा ध्यान रख के खेलना होता है. तो हमने देखा है कि इस तरह के विकेट पे जनरली बैटर्स लाइक शुभमन गिल एंड ऑल हैव अ टेंडेंसी टू ड्रैग द बॉल्स ऑन टू देयर स्टम्प्स एंड ऑल, तो ये कंसर्न रहता है. ऑन द कॉन्ट्री जो दूसरी सॉइल है, जो रेड सॉइल विकेट है, उसमें सैंड कंटेंट ज़्यादा होगा, क्ले कंटेंट कम होगा, तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करती, तो हार्ड होती है, इलास्टिसिटी कम होती है. तो इनिशियली पेसर्स को मूवमेंट भी ज़्यादा मिलती है उस पिच पे और बाउंस भी ज़्यादा मिलता है, तो पेसर्स के लिए जनरली अच्छा होता है. अब देखो वानखेड़े में वैसे ही होता है, तो वानखेड़े में अब जब भी कोई टेस्ट मैच होता है या इवन डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, फर्स्ट इनिंग्स में फर्स्ट सेशन इज ऑलवेज द पेसर्स सेशन, जहाँ पे पेसर को हेल्प रहता है. बट क्योंकि मॉइस्चर कम होता है, दीज विकेट्स ड्राई आउट वेरी क्विकली, तो ड्राई आउट होने के कारण क्योंकि बट डे 3 डे 4 पे हम देखते हैं स्पिनर्स को एकदम से क्विक साइड स्पिन मिलनी शुरू हो जाती है, जो बहुत अनप्लेबल और क्योंकि बाउंस भी मिल रहा होता है और स्पिन भी मिल रही होती है, तो इट ड्राइज आउट अर्ली बिकॉज ऑफ लेस मॉइस्चर, तो इट स्टार्ट स्पिनिंग. और कई बार क्या होता है, जब इन विकेट्स को हम पानी नहीं देते तो ये क्रम्बल होनी शुरू हो जाती हैं. तो कई बार हमने देखा है इंडिया में टेस्ट मैचेस में, हम कहते हैं ना अनप्रिपेयर्ड विकेट थी, इसका मतलब इट वाज नॉट वाटर्ड वेल. तो उसमें क्या होएगा, आप देखेंगे कि फर्स्ट या सेकंड डे के अंदर ही जब पिच पे टिप्पा पड़ता है स्पिनर का, तो धूल उठती है, तो वो जनरली रेड सॉइल विकेट पे होएगा. ओके. कि धूल उठेगी और वहां हम देखेंगे कि साइड स्पिन बहुत ज्यादा अनप्लेएबल हो रही है. वो इसलिए होता है कि जो हल्का बेयर मिनिमम वाटर भी देना था पिच को, वो नहीं दिया और पिच बहुत जल्दी ड्राई आउट होने लग गई. तो ड्राई होने के कारण वो सैंडी जो नेस है पिच के अंदर, क्ले कंटेंट कम है, उसके कारण वो फिर इस तरह का बिहेवियर करती है, और फिर वो इट बिकम्स अ नाइटमेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग. ये हमने 2004 बीजीटी में भी देखा था, जब ऑस्ट्रेलिया 100 भी टोटल नहीं चेज कर पाई थी, 94 पे ऑल आउट हो गई थी. हमने सेम कहानी इवन न्यूजीलैंड सीरीज में भी देखी थी कि इंडिया थर्ड टेस्ट मैच में 147 चेज नहीं कर पाई थी, और विकेट वॉज डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स, बिकॉज ड्राई विकेट है, पिच पे बॉल ग्रिप करेगी, फ्रिक्शन ज्यादा बॉल को मिलेगी, साइड स्पिन ज्यादा होगी, और लेस इलास्टिसिटी होने का बाउंस भी ज्यादा मिलता है. And, तो क्लोज इन फील्डर्स हमेशा पिक्चर में वो सारी चीजें भी रहती हैं. एंड आप ये भी कह सकते हो कि क्रैक्स भी जल्दी आ जाते हैं इन पे. एग्जैक्टली, वो ऑब्वियसली ड्राई विकेट तो ड्राई है. ओके. तो वानखेड़े में एक थोड़ा सा एक डिफरेंस था. वानखेड़े में दे प्रिपेयर रेड सॉइल विकेट्स विद लिटिल मोर क्ले कंटेंट than the one we see in Chennai or in वानखेड़े, सॉरी चिन्नास्वामी में. चिन्नास्वामी में जो जनरली रेड सॉइल विकेट यूज होती है उसमें क्ले कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वानखेड़े एंड चेपक. तो चेपक और वानखेड़े ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के होते हैं, पर चिन्नास्वामी में जनरली थोड़ा सा क्ले कंटेंट वो ज्यादा रखते हैं. पर आज तो चेपक में ब्लैक दी है वैसे सॉइल. हाँ, अभी तो ब्लैक सॉइल थी, बट जनरली जब रेड सॉइल मिलती है तो उस केस में, और वानखेड़े में जब चेपक में दोनों विकेट्स देते हैं, चेपक में भी एकाना में भी दे हैव रेड सॉइल ब्लैक सॉइल दोनों. अच्छा, दोनों ही रखते हैं. दोनों वो इसीलिए ताकि वहां के बैटर्स के लिए या बॉलर्स के लिए दोनों तरह की प्रैक्टिस हो जाए. जो LSG वर्सेस PBKS था वो रेड सॉइल विकेट था. और धर्मशाला में कौन सी है? धर्मशाला मेरे ख्याल से रेड सॉइल होता है. इफ आई एम नॉट, आई एम नॉट, क्योंकि बाउंस तो है वहां पे, वहां मेरे ख्याल से रेड सॉइल यूज होता है. आई एम स्टिल नॉट 100% श्योर. वानखेड़े इज डेफिनेटली रेड सॉइल एंड चिन्नास्वामी हैज रेड सॉइल विद लिटिल मोर क्ले कंटेंट. इसीलिए वहां जब बारिश होती है एकदम से बॉल धंसनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस पिच की फिर इलास्टिसिटी को इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज क्ले कैन रिटेन मोर मॉइस्चर. तो चिन्नास्वामी रेड सॉइल इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनली दैट वी सी, इसलिए वहां पे बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट रहता है. तो इसीलिए हमने देखा था कि जो अभी RCB वर्सेस DC मैच भी हुआ था, वहां पे स्पिनर्स को बाउंस भी मिल रहा था, पर एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द रेड सॉइल नेचर, पर एट द सेम टाइम बॉल फंस भी रही थी और ऊपर भी आ रही थी. तो इसलिए हमने देखा कि जितेश जब लेग साइड पे खेलने के उनका टॉप एज लगा, बाकी सब बॉलर्स के साथ भी वो कंसर्न रहा. तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है वहाँ पे. इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम धर्मशाला वाली बात कर रहे थे, तो लिखा हुआ है कि इट हैज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड pitch in India. This pitch is blend of natural. Synthetic, इधर synthetic pitch भी यूज होती है, पर वो तो अभी रिलीज नहीं हुई है. वो अभी आई थिंक
अभी नेचुरल टफ एंड स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉलीमर फाइबर। ब्रो सिंथेटिक पिचेस अभी तक आई नहीं इनटू प्ले। ओके, आई थिंक दिस आईपीएल माइट बी द फर्स्ट आईपीएल वेयर वी माइट सी द सिंथेटिक पिचेस। क्योंकि 15 अप्रैल 2024 को लिखा हुआ था। हाँ, नहीं, शायद पिछले वाले में भी खेली गए हैं सर इसमें। मतलब जो इंग्लैंड सीरीज थी इंडिया का, जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच हुआ था, उस टाइम तक तो नहीं थी। मुझे पिछले आईपीएल का याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वहाँ पे सिंथेटिक पिचेस इंट्रोड्यूस हुई है। ये हमने इनफैक्ट ड्यूरिंग वन ऑफ आवर डिस्कशंस में भी कहीं पे बात की थी ये। तो वहाँ उन्होंने बिकॉज रीजन इसीलिए था कि वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा हो जाता था वहाँ पे। हाँ, एंड ये भी बोल रहे थे कि वर्ल्ड कप में काफी प्रॉब्लम आई थी। तो वेयर एंड टेयर ज्यादा होने का उन्होंने 15 to 20% वहाँ पे पॉलीमर्स यूज करने शुरू किए। पर आई वाज नॉट श्योर वेदर दोस पिचेस हैव बीन स्टार्टेड यूजिंग फॉर द लास्ट ईयर इसी टाइम पे ही ये इंस्टॉल की गई थी। इसी टाइम पे हुए थे। तो आईपीएल में यूज हुई थी नहीं हुई थी, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो मैं इसलिए आपको कह रहा था कि मेरे को अभी 100% उसकी करंट स्टेटस का अपडेशन नहीं है कि क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे वेयर एंड टेयर बढ़ने के कारण वहाँ पे पॉलीमर यूज होना शुरू हुआ है। 2023 में जो पिच थी वो ब्लैक सॉइल थी। ब्लैक सॉइल पिच थी न्यूजीलैंड वाले मैच में। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से दोनों तरह की पिचेस होती हैं। ओके, रेड सॉइल, जो कि इंडिया में जनरली ये रहता है, सिर्फ एक वानखेड़े एक्सेप्शन है जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली रेड सॉइल यूज होता है। मैंने कभी ब्लैक सॉइल विकेट वानखेड़े में देखी नहीं है। बाकी ग्राउंड्स ऑलमोस्ट, और इवन चिन्ना स्वामी ऑल्सो प्रीडोमिनेटली रेड सॉइल पिचेस यूज होती हैं, बट विद लिटिल बिट ऑफ मोर क्ले कंटेंट। तो ऑब्वियसली एक और चीज़ है, इकाना में किसी टाइम पे एलुवल सॉइल भी यूज होती थी। अच्छा, तो जो जनरली वहाँ की ट्रेडिशनल सॉइल है, पर वो ऐसा होता था 5-6 ओवर के बाद विकेट बैठ जाती थी, बाउंस ही नहीं करती थी। तो उस चीज़ को 2023 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच था, न्यूजीलैंड स्कोर 99 फॉर 8 in 20 ओवर्स। इंडिया का 100 का टारगेट था, इंडिया रो के लास्ट ओवर में जीता था। और हार्दिक पांड्या उस टाइम पे इंडिया के T20 आई कैप्टन थे, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था पिच को, वेरी क्लोज टू गेटिंग अ डीमेरिट पॉइंट था। इसलिए वर्ल्ड कप 23 से पहले इन पिचेस को चेंज कर दिया गया एंड दे हैव रीलेड द पिचेस इन इकाना। अदरवाइज इकाना में एलुवल सॉइल पिचेस भी मिलती थी। तो जो ट्रेडिशनली इंडिया की पहली लो स्लो डस्टी पिचेस होती थी, तो वो एलुवल सॉइल भी होता था। ओके, तो ये अब ऑब्वियसली आउट होता जा रहा है, अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट ट्रेडिशनली ये भी कहानी रही है वहाँ पे। और जब हम इन दोनों पे ही एक और एलिमेंट आ जाता है, ऑब्वियसली मेरे को पता है वैसे तो हम ये 1.5-2 घंटे वाले पॉडकास्ट में ये सारी बातें दोबारा करेंगे, पर जाते जाते ये यही पॉइंट है मेरा कि जब हम इन दोनों पे ही हम ग्रास छोड़ते हैं तो तब क्या बिहेवियर चेंज होता है? कंसिस्टेंसी आ जाती है। ग्रास अगर बहुत ज़्यादा, जो ग्रास पे भी फर्क पड़ता है कि फ्रेश ग्रास है डेड ग्रास है। ओके, जनरली ग्रास का रीजन होता है बाइंड करके रखने के लिए पिच को, ताकि पिच के अंदर क्रैक्स ना आने शुरू हो। पर अगर फ्रेश ग्रास होती है, फिर आप समझ सकते हो कि फ्रेश ग्रास कैन इवन एड सीम मूवमेंट। क्योंकि बॉल आके आप खुद सोचो कि अगर कहीं पे अगर ये सर्फेस है, स्मूथ सर्फेस है, वर्सेस यहाँ पे घास उगी हुई है, तो बॉल आएगी तो थोड़ी सी फंसेगी तो डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज ऑफ सीम एंड एवरीथिंग। डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर सीम मूवमेंट होगी। तो डेड ग्रास जनरली बॉल को फंसाने के लिए केपेबल होती नहीं है। फ्रेश ग्रास में, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रेश ग्रास मीन्स थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर भी है, तो वो पिच फिर कहीं ना कहीं बॉल स्किड भी करती है और मूव भी करती है। जो डेड ग्रास होती है उस पे स्पिनर्स ज्यादा बेटर रहते हैं या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। डेड ग्रास जनरली यूज की जाती है पिच को बाइंड करने के लिए। अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट्स जनरली अ वेरी गुड बैटिंग सरफेस टू बैट ऑन। ओके, जो डेड ग्रास वाले डेड ग्रास सरफेस होते हैं जनरली वो होते हैं हार्डली रोल्ड इन, ग्रास अच्छे से रोल की हुई है, डेड कर दी गई है, ताकि पिच भी जुड़ी रहे और कुछ हेल्प भी ना रहे। और जब हम देखते हैं ग्रीननेस होती है विकेट में, एकदम हरी दिख रही होती है पिच, उसका मतलब फ्रेश ग्रास है। फ्रेश ग्रास कैन गिव यू सीम मूवमेंट एंड बॉल आल्सो स्किड्स, पेस भी मिलती है उसमें, सीम मूवमेंट भी मिलती है। ओके, तो अगर डेड ग्रास है दैट्स लाइक बैटिंग पैराडाइज। तो क्या जब ग्रास छोड़ते हैं तो दोनों के बिहेवियर में अलग अलग इम्पैक्ट भी आता है क्या? जैसे ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल, जैसे ब्लैक सॉइल पे अगर मैंने ग्रास छोड़ी, एड हो जाएगा ना। अगर आप रेड सॉइल पे ग्रास छोड़ रहे हैं तो उसके साथ बाउंस भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वहां पे तो फिर सीमर खुश हो जाएगा। खुश हो जाता। अगर रेड सॉइल आप एक, आई थिंक अगर आपको वानखेड़े में MI वर्सेस KKR मैच याद हो, तो वहां पे देयर वाज फ्रेश ग्रास ऑन रेड सॉइल। तो आपने देखा वहां पे अश्विनी कुमार ने क्या करा, क्या किया, सीम मूवमेंट भी मिल रही थी उनको, कैरी भी मिल रहा था, इवन जो शॉट्स थे वो ज्यादा फाइन जा रहे थे। तो फील्डर्स उस हिसाब से लगे हुए थे, तो बॉल की पेस भी थी। उस दिन एक्सेप्शनल लग रहा था। हाँ, उस दिन पेस भी आ रही थी और उनकी बॉल पड़ के मूव भी हो रही थी। इवन अंडर रसल को, मनीष पांडे को, दोनों को उनकी बॉल पड़ के कट हुई थी सरफेस से। तो वो एक अच्छा एग्जांपल है रेड सॉइल विद ग्रास, फ्रेश ग्रास। और ब्लैक सॉइल विद ग्रास, उससे क्या होगा? उससे भी सेम होगा, उससे पिच थोड़ी तेज हो जाएगी पहले से। डेफिनेटली तेज मूवमेंट तो मिलेगी। क्योंकि वो वाली बात है ना कि आप
जो पिच की एक्चुअल नेचर है उसको आप इंटरेक्ट नहीं होने दे रहे हो बॉल के साथ ग्रास से, है ना? बिल्कुल तो वो एक लेयर जो पहले तो वो ग्रास से इंटरेक्ट करते रहेगी, फिर जब ग्रास उड़नी शुरू होएगी फिर उसके बाद ब्लैक सॉइल वाला इम्पैक्ट आना स्टार्ट होगा। वानखेड़े में कई बार क्या होता है कि हल्की सी फ्रेश ग्रीन ग्रास छोड़ी होती है, फर्स्ट डे बॉल अच्छी खासी सीम करती है, फिर अगले दिन तक ग्रास, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, अगले दिन ग्रास निकलनी शुरू होती है, थर्ड फोर्थ डे इट बिकम्स अ नाइटमेयर अगेंस्ट स्पिनर। ओके। एंड धर्मशाला में देखते हैं कि जब ग्रास छोड़ी जाती है, ज़्यादातर वैसे ग्रास छोड़ते ही हैं उस पर, तो उस पर अगर 5 दिन का टेस्ट मैच है तो 5 दिन ही बॉल स्विंग कर रही होती है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर रहता है। नहीं, वहाँ पे एक और रीजन भी है, वहाँ पे एयर डेंसिटी के कारण भी फर्क पड़ता है। ओके। बिकॉज इट्स एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, तो एयर डेंसिटी भी कम है, तो उसके कारण भी एरोडायनेमिक्स ऑफ द बॉल चेंजेस। तो स्विंग का पिच से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीम मूवमेंट तो डेफिनेटली पिच से मिल रही है, जो स्विंग हो रही है वो फिर धर्मशाला में बॉल स्विंग भी करती है, वो बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। तो इसलिए ऑब्वियसली इस पे तो बहुत डिटेल चीजें कर सकते हैं, हमें था कि आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। एटलीस्ट आईपीएल का तो लोगों का निकले, फिर उसके बाद अब ये है कि अब आईपीएल में दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ पिचेस आर डूइंग। डेफिनेटली सर। एंड गाइज आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें, वैसे ये तो आप ऐसे समझ लो ये एक तरह से स्टार्टर था इस पॉडकास्ट का, डेफिनेटली इसका इन डिटेल अभी होगा। अभी तो ऑब्वियसली सर वहाँ से स्टार्ट होंगे जहाँ से मतलब अंडर आर्म बॉलिंग होती थी, वहाँ वाली पिचेस से स्टार्ट होंगे, एंड डेफिनेटली फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम। और पिच भी सिर्फ टॉप लेयर की बात कर रहे हैं हम, अभी हमने नीचे वाली तो बातें नहीं करी, कितनी लेवल नीचे तक जाती है, उसमें भी क्या क्या डलता है, कैसे हमने डलता है, सिर्फ बिल्कुल ऊपर की बात करी, ताकि एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट रीडिंग द पिच। अगर पिच रिपोर्ट एंड ऑल पढ़ के उनको समझ आ सके कि इस पिच पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो भी आप बताना, नहीं लगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, बिकॉज आपके इनपुट्स के बेसिस पे ही वी विल कीप ऑन क्रिएटिंग सच कंटेंट। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड बाकी तो हम मिलते रहते हैं रोज। थैंक यू सो मच।